वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी संस्कृत की जो नई बुक आई है दीपकम, उसका पहला और दूसरा पाठ हम लोग कर चुके हैं। आज तीसरा पाठ हम लोग करेंगे। इसका नाम है, पाठ का नाम है अहम च त्वम च। अहम का मतलब होता है मैं, और च का मतलब होता है और, त्वम का मतलब होता है तुम, और च का मतलब फिर से हो गया और, यानी कि मैं और तुम। इस पाठ का नाम एक तरीके से हो गया मैं और तुम, और मैं और तुम। ठीक है, तो इसमें क्या है अब मैं आपको बता दूं। इस पाठ में आपके अस्मद और युष्मद दोनों की प्रथमा विभक्ति आएगी। बेटा पिछले छोटा जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको विभक्ति बताया था क्या होता है। तो कारक चिन्ह जो होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो उसमें से प्रथमा विभक्ति जो होती है, कर्ता कारक जो होता है, उसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं, जिसके लिए ने चिन्ह लगता है या फिर नहीं भी लगता है। लेकिन यहाँ पर हम उसके आगे चलेंगे। तो अहम च त्वम च, इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं पहले, जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आएगा त्वम, मतलब तुम या तू, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी आगे की चीज। बेटा हम तो आपको पता चल गया होता है मैं। इसके बाद अगर कहते हैं आवाम, इसका मतलब हो गया हम दो। नीचे हलंत लगेगा बेटा। अगर लिखा हुआ मिले आपको वयम, तो वयम का मतलब होता है हम सब, ठीक है। ये आपको शब्द याद रखने होंगे, बार बार आएंगे, अभी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, और वयम का मतलब हम सब। इसके साथ ही अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगी, वो रहेंगे त्वम, युवाम, यूयम। वो कैसे लिखता है, त्वम मतलब कि तुम या तू, फिर युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। ये आपको याद रखनी है। इन्हीं पर बेस्ड आपका ये पूरा का पूरा लेसन रहेगा। इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बेटा। तो तुम का मतलब है तुम या तू, सिंगुलर पर्सन। युवाम का मतलब तुम दो, और यूयम का मतलब तुम सब। यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे पाठ में देखिए, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है मम नाम भरतः। तो यहाँ पर मम का मतलब क्या होता है, मम का मतलब होता है मेरा, मेरा नाम भरतः, मेरा नाम भरत है। अहम छात्रा, अहम मैंने आपको बताया था मैं छात्र हूं, यानी कि मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूं। आगे आ जाते हैं। आगे आपको दिया गया है मम नाम गणेश, अहम शिक्षक। अहम को तो मैंने आपको बता दिया था, मम का नाम भी आपको बता दिया था। मम नाम गणेश, अहम शिक्षक, मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। उसके आगे शब्द है मम नाम गौतम, मेरा नाम गौतम है, अहम चिकित्सक, मैं चिकित्सक हूँ, मेरा नाम गौतम है। उसके बाद है मम नाम राघव, मेरा नाम राघव है, अहम कृषक, मैं कृषक हूँ, यानी कि मैं किसान हूँ, मेरा नाम राघव है, मैं किसान हूँ। आगे है मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है, अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। इसके आगे आपको दे रखा है मम नाम प्रियंवदा, अहम शिक्षिका, यानी कि मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं शिक्षिका हूँ। आगे है मम नाम सुमित्रा, अहम चिकित्सिका, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं एक चिकित्सिका हूँ, मतलब डॉक्टर हूँ। आगे मम नाम राधिका, अहम सैनिकी, मेरा नाम राधिका है, राधिका मैं एक सैनिक हूँ। ठीक है। आगे ये तो हो गई सारी की सारी आपकी क्लास की बात की, किस तरीके से रहा। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अलग अलग बात बेटे। मान लीजिए किसी पुल्लिंग से बात करनी है आपको, तो उसमें क्या होगा, त्वम कह, तुम कौन हो, अहम सैनिक, त्वम युवाम यूयम मैंने आपको कराया था बेटे, आपको याद आ गया होगा तुरंत। तो त्वम का मतलब होता है तुम एक कौन हो,
तो मैं सैनिक हूँ। देखिए आपको जरा सा नीचे कर लेती हूँ मैं फोटो को तो आपको पता चलेगा। तो ये एक व्यक्ति है जिससे किसी ने पूछा तुम कह, यानी कि तुम कौन हो, तो उसने कहा हम सैनिक। कह कऊ के, ये कौन के रूप बनेंगे, और त्वम युवाम यूयम तुम के रूप बनेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। और अहम आवाम वयम बनेंगे मैं, हम दोनों, हम सब के लिए। और सैनिका 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 बनेंगे एक सैनिक, दो सैनिक और ज्यादा सैनिक। तो त्वम कहा तुम एक, त्वम का मतलब तुम एक, कह का मतलब कौन हो, तो अहम सैनिका मैं एक सैनिक हूं। आगे है युवाम कौ तुम दोनों कौन हो। देखिए कह की जगह कौ आ गया। कह तो होता है कौन का मतलब होता है एक वचन के लिए, अब कौ हो गया दो वचन के लिए। और युवाम यानी कि तुम दोनों कौन हो, तो वहां पर वो कहते हैं आवाम सैनिकौ, हम दोनों दो सैनिक हैं, हम दोनों सैनिकौ, सैनिक सैनिकौ सैनिका, ये रूप बनते हैं सैनिक के बेटा। तो यूयम के यानी कि तुम सब कौन हो, कह कौ के आपके कह के रूप बनते हैं, तो तुम सब कौन हो, तो वहां पर आपको उत्तर मिला वयम सैनिका, यानी कि हम सब सैनिक हैं। इसके आगे चलेंगे, त्वम कह युवाम कौ यूयम के, ये देखिए क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन देख लीजिए। त्वम कह यानी कि तुम कौन हो, युवाम कौ तुम दोनों कौन हो, और यूयम के मतलब तुम सब कौन हो। कह कौ के पुल्लिंग के लिए आता है, और त्वम युवाम यूयम ये सब के लिए चलता है, तुम अकेले के लिए, और युवाम मतलब दो के लिए, और यूयम यानी कि दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर ये कहता है उत्तर मिलता है आम गायक, मैं एक गायक हूँ। आवाम गायक हो हम दोनों गायक हैं, और वयम गायक हम सब गायक हैं। देखिए अहम आवाम वयम भी आ गया, और गायक गायक गायक, ये बाल के रूप की तरह से आ गए, बालक के रूप की तरह, बालक बालक बालक, इसी तरीके से गायक 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 हो गई है। ठीक है बेटा, तो इनमें आपके रूप बनेंगे बेटा। अगला है त्वम कह युवाम कहो और यूयम की, वही प्रश्न आ गए फिर से, तुम एक कौन हो, तुम दोनों कौन हो, तुम सब कौन हो। तो यहाँ जवाब मिलता है अहम पत्रकारा, अहम अवाम वयम फिर से आ रहा है बेटा। तो अहम पत्रकारा मैं एक पत्रकार हूँ, आवाम पत्रकारों मतलब हम दोनों एक पत्रकार हैं, और वयम पत्रकारा यानी कि हम सब पत्रकार हैं। तो अहम आवाम वयम हो गए अस्मद के रूप, जो कि होता है अहम का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने लिए मैं कहे, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। और पत्रकारा पत्रकारों पत्रकारा ये आपके अलग रूप बन गए। तो पत्रकार का मतलब होता है एक पत्रकार, पत्रकारों का मतलब दो पत्रकार, और पत्रकारा का मतलब दो से ज्यादा पत्रकार, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके आगे चलेंगे, फिर से पूछा गया है कि तुम कह तुम कौन हो। अहम पाचक मैं खाना पकाने वाला हूँ, शेफ हूँ। युवाम कहो तुम दोनों कौन हो, आवाम पाचक हो, और यूयम के वयम पाचका। तो देखिए आपको अगर रूपों में आप एक सिमिलरिटी देखें तो यहाँ शुरू से देखिए सैनिका है सैनिका सैनिका, ठीक है। उसके बाद गायका है गायका गायका, पत्रकारा पत्रकारा पत्रकारा, और पाचका पाचका पाचका, यही बेटा बालक के रूप है बालका बालका बालका, यही हमारे नर के रूप होते हैं नरह नरऊ नराह, यही आपके बहुत सारे जो पुल्लिंग होते हैं अकारांत उनके सबके यही रूप होते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्त्रीलिंग की। तो तुम का के काह होते हैं, जैसे लता लते लताह होते थे बेटा, या फिर बालिका बालिके बालका हमने पढ़े थे। इसी तरीके से का के कहा हो जाएंगे, और अस्मत् के रूप वही रहेंगे, त्वम युवाम यूयम, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो त्वम का मतलब तुम कौन हो महिला। दूसरा पूछा गया है युवाम के, यानी कि तुम दोनों महिलाएं कौन हो। उसके बाद कहा गया यूयम का तुम सब कौन हो। तो पहली में उत्तर अकेली लड़की हो देती है अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। तो युवाम के बदले में जवाब देती है आवाम गायिके। यूयम का पहले जवाब देती है ये वयम गायका। देखिए यहाँ पर आपको एक सिमिलरिटी और देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर का आ रहा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है गायिका के लिए, के आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आखिर में के की मात्रा आ रही है, और यहाँ पर आह की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर आखिर में आह आ रहा है। यानी कि सारे के सारे जो स्त्रीलिंग होते हैं आकारांत उन सब में ठीक इसी तरीके से आता है। अगला भी देखिए इसी तरीके से है, त्वम का युवाम के यूयम का, सेम क्वेश्चन बन गया। इसमें भी का की जगह यहाँ पर तंत्राज्ञा आ गया, यानी कि आ की मात्रा आ गई वर्ड के उसमें, यानी कि मैं एक तंत्र चलाने वाली हूँ, IIT हूँ।
अगला युवाम के, तुम दोनों कौन हो? हम तंत्रज्ञ हैं, हम तंत्र चलाने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर चलाने वाले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हम दोनों। और तंत्रज्ञ, हम सबके सब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो ऊपर जो मात्रा आ रही है वही नीचे आ रही है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे बेटा। ऊपर आपकी का में जो मात्रा आ रही है वही आपकी ज्ञा में आ रही है, जो आपकी के में आ रही है वही गे में आ रही है, और जो काह में आ रही है वही याह में आ रही है। तो ये आपके स्त्रीलिंग के लिए सेम रूल चलते हैं बेटा। आगे त्वम का, यहाँ पर ई कारांत हो गया, नर्तकी ई कारांत शब्द हो गया। तो इनके वर्ड चलते हैं नदी की तरह, नदी, नदय और नदयः। तो उसी तरीके से हो गया नर्तकी, नर्तक्यो, नर्तक्या। तो पूछता है त्वम के का, यानी कि तुम कौन हो? युवाम के, यानी कि तुम दोनों कौन हो? यूयम का, मतलब तुम सब कौन हो? तो कहती है अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ। आवाम नर्तक्यो, यानी कि हम दोनों नर्तकियां हैं। और वयम नर्तक्यः, यानी कि हम सब नर्तकियां हैं। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बार बार रिपीट होगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी सी, आप करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अगला है तुम का, तुम कौन हो? अहम पाचिका, मैं खाना बनाने वाली हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचिके। यूयम का, तुम सब कौन हो? वयम पाचिका, यानी कि हम सब खाना बनाने वाले हैं, शेफ है। यहाँ पर ये हो गया। आगे देखिए, तुम पत्र चित्रकार असि, ये युष्मत के रूप आ गए। तुम मतलब तुम युवाम यूयम आ गए यहाँ पर। तुम चित्रकार असि, असि का मतलब हो। असि स्थः, स्थ ये अलग आ गए आपके बेटा। अस्तिक, अस के रूप आ गए, ठीक है, अस के धातु रूप आ गए। तुम चित्रकार असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारो स्थ, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकार स्थ, तुम सब चित्रकार हो। तो अस के रूप क्या क्या हुए? असि स्थः स्थ। आगे वो कहता है अहम आरक्षक अस्मि, मैं रक्षक हूँ। आवाम आरक्षको स्वः, हम दोनों आरक्षक हैं। और वयम आरक्षक स्मः, हम सब रक्षक हैं। आगे चलेंगे तो देखिए, त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। असि युवाम गायके स्थ, तुम दोनों गायक हो। यूयम गायिका स्थ, यही सेम आए थे बेटा पीछे भी, देखिए असि स्थः स्थ यही आए थे यहाँ पर भी। तो यही तीनों के तीनों आगे भी चले हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दोनों में अस के रूप सेम रहेंगे। आगे महिला कहती है अहम चिकित्सा चिकित्सिका अस्मि, अस्मि स्वः स्म। तो आवाम चिकित्से स्वः, हम दोनों चिकित्सक हैं। और वयम चिकित्सिका स्म, हम सब चिकित्सक हैं। तो आगे मकारस्य अनुवारस्य च लेखन नियम, किस तरीके से नियम होते हैं? व्यंजन वर्णात पूर्व पदान्तस्य मकारस्थः स्थाने अनुस्वारः लेखनीय है। यानी कि पुस्तकम, तो पुस्तकम के लिए आप बिंदु नहीं लगाएंगे, पुस्तकम अस्ति लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हिंदी में बिंदी लगाते हैं लेकिन संस्कृत में बिंदी नहीं लगती है। तो पुस्तकम आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। आगे वयम शब्दार्थान जानीमा, अब हम शब्दार्थ जानेंगे। यहाँ पर मम का मतलब है मदीयम, यानी कि मेरा। हमारे यहाँ भी हम इसको मेरा ही कहते हैं, है ना। दोबारा से लिख दूं क्लियर करके, अच्छे से लिख देती हूँ मेरा को, ताकि आपको भी याद रहे बेटा। हम अपनी मातृभाषा में भी इसको मेरा ही कहते हैं। आगे है नाम, नाम को भी हम नाम ही कहते हैं, है ना। अगले है अहम, अहम का मतलब मैं को भी मैं ही कहते हैं हम लोग। आवाम मतलब हम दोनों, ये हम दोनों ही लिखते हैं, सेम लिखते हैं बेटा। तो जो सेम लिखते हैं उनको मैं नहीं लिखूंगी, कुछ अलग लिखते होंगे तो बेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगी। इसके बाद है वयम, वयम मतलब कि हम सब। अहम आवाम वयम, यानी कि अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। इस तरह त्वम युवाम यूयम, तो त्वम का मतलब तुम अकेले, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब है तुम सब। अस्ति का मतलब है, स्तः का मतलब दो कोई हैं, और संति का मतलब हैं। आगे आपका आ जाएगा आपका बेटा, देखिए सैनिक, सैनिक को हम सैनिक ही कहते हैं, कई बार फौजी भी कहते हैं, तो आप फौजी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे तंत्रज्ञ है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर को हम इंजीनियर ही लिखते हैं, आप इंजीनियर लिख लीजिए, ठीक है। अगला है पत्रकार है, पत्रकार को हम पत्रकार ही कहते हैं, रिपोर्टर भी कह देते हैं कई बार। और नर्तकी यानी कि फीमेल डांसर, तो ये आपके सेम ही लिखी जाती है। यहाँ पर आपका ये पार्ट ऑलमोस्ट खत्म होता चला जा रहा है बेटे। आगे भी है शब्द के, चित्रकार को हम चित्रकार ही कहते हैं,
आरक्षक मतलब रक्षक कहते हैं, पुलिस को हम पुलिस कहते हैं आमतौर पर, तो आप पुलिसमैन लिख दीजिए या पुलिस लिख दीजिए। आगे चिकित्सा, वैद्य हम इसको डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक को हम डॉक्टर कहते हैं ना, तो आप डॉक्टर लिखिए। विद्यार्थी को हम छात्र कहते हैं, छात्रा को छात्र कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। लेखक मतलब लिखने वाला, तो लेखक ही कहते हैं हम लोग। क्रीडक मतलब खिलाड़ी ही कहते हैं हम लोग, खेल का यानी कि खिलाड़ी। गायक मतलब जो गाना गाता है, गायक। चालक हिंदी में हम चालक ही कहते हैं, ड्राइवर भी कह देते हैं कई बार। छात्रा यानी कि छात्रा ही कहते हैं हम लोग। द्रविड़म मतलब धन, दौलत भी कह देते हैं कई बार, हम पैसा भी कह देते हैं, तो ये हो गया धन दौलत हो गया। द्रविड़म वित्तम का अर्थ हो गया। आगे अभ्यास का वीडियो बेटा मैं अलग से बनाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप पहले ये पाठ पढ़िए, उसके बाद आगे मैं आपके लिए अभ्यास कार्य कराऊंगी बेटे। तो आपको परीक्षाओं के लिए, आपकी नई किताब के लिए, आपके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। बेटा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।